आज करणी सेना और किसानों की गर्जना से मोहन सरकार के पसीने छूट गए हैं। पुलिस रोकने का प्रयास करती है किसानों और करणी सेना को। जब किसान और करणी सेना की गर्जना नहीं रुकती है तो फिर पुलिस डंपर रोडों में खड़ा कर देती है, सड़कों में डंपर गाड़ियां खड़ी कर देती है ताकि किसान की कूच भोपाल तक ना पहुंच सके। किसान और करणी सेना एक साथ भोपाल कूच करने वाले थे। किसान अपनी मांग को लेकर, अपनी समस्या को लेकर लगातार सरकार के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज किसान 1000 ट्रैक्टर में 39 गांव के किसान एक साथ 5000 से ज्यादा किसान होकर इंदौर से भोपाल की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। और इस किसानों के बढ़ते कदम को देखकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सदमे में आ गई। पहले तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी गर्जना और उनके बढ़ते कदम नहीं रुके तो पुलिस प्रशासन एक ऐसा हथकंडा अपनाया जो आज पूरे प्रदेश से लेकर देश तक चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश या फिर देश, आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार हर उस एक आम इंसान को है, किसान को है। अपनी मांग को शालीनता से या फिर संवैधानिक दायरे में रहकर रख सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या रवैया ऐसा ही होना चाहिए कि कभी आप फिल्मों में देखे होंगे कि कोई विलेन किसी को रोकने के लिए डंपर का इस्तेमाल करता है, सड़कों में उन्हें रोक देने के लिए बड़े बड़े डंपर खड़े कर दिए जाएंगे तो लोग यूं ही रुक जाएंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ऐसा रवैया किसानों को रोकने के लिए किया है। वही किसान, जिन किसानों के लिए सरकार रोज दावा करती है कि उनकी आमदनी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना हो गई है, जिन किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि किसान कल्याण वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है, किसान इतना खुशमय है कि उनके कल्याण का वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन वही किसान आज सड़कों में है। और उन्हीं किसानों से डर के मारे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर पसीने छूट जाते हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करना पड़ता है और रोकने के लिए डंपर का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर कैनन चलाया जाता है। उनको रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कई किसान घायल हुए हैं। किसानों ने कहा कि आंसू गैस के गोले मध्य प्रदेश की पुलिस ने किसानों के ऊपर छोड़ दिया है। कई किसानों के हाथ पैर में चोटें आई हैं। लगातार वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार आरोप लगा रहे हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने इस अगुवाई में होते हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अपने हक और अधिकार की मांग के लिए हम शालीनता और संवैधानिक दायरे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जा रहे थे। राजधानी भोपाल पहुंच रहे थे। सीएम हाउस जाकर अपनी बातों को रखा जाता, अपनी मांगों को रखा जाता, सीएम साहब से मांग की जाती, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने किसानों को रोक दिया। और जब किसानों को पुलिस ने रोक दिया तो किसान वहीं बैठकर और बाटी चोखा खाने लगे, वहीं पूड़ियां छनने लगी और किसान लगातार सरकार की तरफ हुंकार करने लगे कि ऐसे रोकने से किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा। संवैधानिक दायरे में रहकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार है कि किसानों को बीच सड़क में रोकने का नापाक प्रयास कर रही है। तो क्या ऐसे में किसानों के समस्या का समाधान होगा? या फिर सरकार जिस तरह से हथकंडा अपना रही है, क्या किसान इससे सुखमय होंगे, समृद्ध होंगे? या फिर जो किसान, जिन किसानों के ऊपर आज सरकार वाटर कैनन चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, इस बरसात के टाइम में जहां ऊपर से इंद्रदेव बरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पानियों की बौछार कर रही है। किसी के आंखों, कानों, नाक में पानी घुस रहा है। ऐसे में क्या वो किसान आने वाले वक्त पर, चुनाव पर सरकार को फिर से मतदान करेंगे? कई बड़े, गहरे और तगड़े सवाल हैं। इस बीच किसानों की समस्या भी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीवन सिंह शेरपुर की एक पोस्ट आपको पढ़कर बताता हूं कि आखिर उन्होंने इस समस्या और इस हुंकार के बाद क्या लिखा है। पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने लिखा क्या है। जीवन सिंह शेरपुर लिखते हैं, आज करणी सेना परिवार के साथियों एवं किसान भाइयों ने किसान के हक, अधिकार और सम्मान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के साथ भोपाल जा रहे थे। लेकिन किसान विरोधी यह भाजपा सरकार हमें अपने हक और अधिकार की बात नहीं करने देना चाहती। इसलिए मुझे और मेरे साथियों को भी वरलाई जागीर संबेर में पुलिस प्रशासन द्वारा डंपर से रास्ता बंद कर आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आगे बढ़ रहे किसानों को रोकना सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। सरकार यह समझ ले कि डंपर और पुलिस के दम पर किसानों की आवाज नहीं दबाई जा सकती है। किसान अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ता रहेगा। जीवन सिंह शेरपुर का यह पोस्ट है। उन्होंने सरकार को तगड़ा निशाना साधा है और कहा है कि सरकार अगर चाहती है कि डंपर और पुलिस के दम पर किसानों की आवाज को दबाई जा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है, तो फिर यह सरकार की गलतफहमी है। उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको सुनाता हूं। किसानों पर वाटर कैनन चलाया, भोपाल कूच से पहले रोका, जमीन अधिग्रहण के विरोध में ट्रैक्टर लेकर निकले थे किसान। इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर करणी सेना परिवार और किसानों ने सोमवार को ट्रैक्टर के साथ भोपाल कूच का ऐलान किया था। किसानों के रवाना होने के कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सिप्रा चौराहे पर रोक दिया। कुछ ही समय, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। जैसे ही वहां से बढ़े वैसे ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। किसानों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई। किसान का आरोप है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे 7 किसान घायल हो गए। इस कार्यवाही के बाद किसान वरलाई जागीर में धरने पर बैठ गए। जब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया तो फिर उन्हें धरने में सड़क पर ही बैठने को मजबूर कर दिया। किसान सड़कों पर ही बैठकर खाना खाया, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हजारों की तादाद में उनके साथ ट्रैक्टर है और हजारों की तादाद में किसान है। 39 गांव के किसान एक साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। करणी सेना परिवार इंदौर जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने कहा कि किसान पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने गुहार लगा रहा है। इस दौरान करीब 50 ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भोपाल जा रहे थे, लेकिन क्यों रोका गया, सवाल यही है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इसके मुताबिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए और पुलिस कार्रवाई में करीब 7 किसान घायल हुए हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लिए जाने का भी उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना किसानों का अधिकार है। इस अधिकार का अगर हनन किया जाएगा तो फिर सत्ता में क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। किसानों की इस हुंकार के बाद और प्रशासन के इस रवैये के बाद किसान बेहद गुस्से में हैं। जमीन करोड़ों की, मुआवजा लाखों में दिया। किसानों का आरोप है कि जहां ग्रेटर रिंग रोड परियोजना में 39 गांव के 991 किसान प्रभावित हो रहे हैं, करीब 4442 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के दायरे में है। उनका दावा है कि प्रभावित क्षेत्र में किसानों की बाजारू कीमत 1 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक है, जबकि किसानों को 18 लाख से 42 लाख रुपए तक का ही मुआवजा दिया गया है। ये किसानों का आरोप है। कम मुआवजा मिलने के आरोप में किसानों ने यह कूच की है और इससे पहले भी प्रशासन को चेताया है। 50 से भी ज्यादा बार मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई है। देखना होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक में होता है। सरकार और सरकारी सिस्टम में बैठा वो नेता और अफसर कब तक किसानों की मांग को सुनता है और कब तक किसानों के ऊपर ऐसे ही तगड़े तरीके से वार किया जाएगा, कब तक उनको बीच सड़क पर रोक दिया जाएगा, कब तक उन्हें घायल किया जाएगा, ये भी तगड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।